बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 जुलाई 2026 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो सऊदी अरब ने हमलों के हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की है। सऊदी अरब और हौसियों का मामला बिगड़ता जा रहा है, सूरत हाल तशवीशनाक है ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से। और कौन मुज़ाकरात चाहता है कौन नहीं चाहता, लफ्ज़ी गोलाबारी हो रही है। और इस सब के अंदर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद क्या हालात ठीक होंगे या ख़राबी की तरफ बढ़ेंगे, ये सवाल अपनी जगह। लेकिन ये जो यूक्रेन की तरफ से ईरान के एक बहरी जहाज़ पर हमला किया गया और ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन का सदर, उसने बरमला कहा कि जी हमने मारा है और हमें पता था कि यहाँ पर हथियारों की खेप है, रूस और ईरान के दरमियान कुछ चल रहा है, तो इसलिए हमने जी स्ट्राइक की। ईरान ने कह दिया हम कर रहे हैं जी तैयारी, और हमने अगर अमेरिका को नहीं बख्शा, हमने अगर इसराइल को नहीं बख्शा, हम हर हमले का जवाब देते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि ये वाला अटैक जो है ईरान के ऊपर, इट गोज़ अनआंसर्ड। ईरान और रूस की हंगामी मीटिंग्स शुरू हो गई। तो अब यूक्रेनियन एनालिसिस बड़ा इंटरेस्टिंग है और यूक्रेन की जो दौड़ें लग रही हैं वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं सारी अपडेट्स आपके सामने रखता हूँ। 3 बड़े टॉपिक्स हो गए हमारी इस वीडियो के। कोशिश ये होगी कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स आपके सामने रखी जाएँ। बिजली चली गई है जिस तरह आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना है। अच्छा नाज़रीन इकराम, जल्दी जल्दी कुछ डेवलपमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हौसियों वाला मामला। अच्छा, हौसी स्पोक्समैन जो है उसने स्टेटमेंट जारी किया है कि द नेवल ब्लॉकेड ऑन द सऊदी एनिमी विल कंटिन्यू अंडर द इक्वेशन ऑफ सीज फॉर सीज, फुल एस्केलेशन फॉर फुल एस्केलेशन। सादा लफ्ज़ों में इन्होंने कहा है कि हमारा जो सऊदी दुश्मन है उसका नेवल ब्लॉकेड, उसकी बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। अगर हमारी नाकाबंदी है तो हम सऊदिया की नाकाबंदी करेंगे, अगर हमारे साथ कशीदगी है तो फिर हम कशीदगी करेंगे। फुल एस्केलेशन है, भरपूर जंग है, फुल फ्लेज वॉर है, तो फिर फुल फ्लेज वॉर ही होगी। यानी उन्होंने आई फॉर आई का जो कॉन्सेप्ट है कि आंख का बदला आंख, सर का बदला सर, उस हवाले से ये अनाउंसमेंट कर दिया कि सऊदी अरब को अब पीछे हटना पड़ेगा और सऊदी अरब को इस सारे मामले से अपने आप को बचाना अगर है तो हौसियों की जो नाकाबंदी है सऊदी अरब की तरफ से वो बंद करनी होगी, जो कि दिहाई से चल रही है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ हौसियों ने ये क्लेम किया था, मैंने रात को आपको व्लॉग में बताया कि उन्होंने सऊदी एक ऑयल टैंकर जो है उसको हिट किया है। अलबत्ता ये जो बहरी नाकाबंदी किसी मुल्क की होती है उसमें किसी भी मुल्क के वेसल्स को इजाज़त नहीं होती। ये एक चले मस्बत चीज़ है कि चाइना के वेसल्स को भी हौसियों ने जाने दिया, पाकिस्तान का वेसल जो है पाकिस्तान का ऑयल टैंकर जो है वो भी गुजरा तो उसे भी जाने दिया। लेकिन सऊदिया के लिए इनके जाहिर बात है अपना मामला है, तो इन्होंने ये क्लेम किया कि हमने सऊदी ऑयल टैंकर को हिट किया क्योंकि उसने हमारी वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। और अब UKMTO, ये यूनाइटेड किंगडम की मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, समुद्र के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है, कुछ ऊपर नीचे होता है, तो इसी की स्टेटमेंट आती है। तो इन्होंने कहा है कि हमें रिपोर्ट मिली है और टैंकर का जो कैप्टन है उसकी तरफ से, और ये रेड सी जो है बहिरा अहमर उसके साउथ वाली साइड के ऊपर, कि उसने एक धमाका सुना है। और इस वक्त नाज़रीन इकराम इन्होंने कहा है कि ये एक तशवीशनाक चीज़ है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, मेजर जनरल तुर्की अल माल्की, उन्होंने कहा कि हमारे जो एयर डिफेंस है उसने रात को भी, ये रात की डेवलपमेंट्स हैं, हमारे एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किया है और डिस्ट्रॉय किया है मुतअद्दिद ड्रोन्स को जो कि हमारी पेट्रोलियम फैसिलिटीज़, हमारी तेल की तनसीबात को हिट करने की कोशिश कर रहे थे ईस्टर्न रीजन में। फिर इस सब के अंदर जनरल माल्की जो हैं उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये जो दहशतगर्दी के इक़दामात हैं ये इराक़ की टेरिटरी से हो रहे हैं, और एक मरतबा फिर उन्होंने कहा कि ये ईरान अफिलिएटेड दहशतगर्द मलेशिया जो हैं उनकी तरफ से ये हो रहे हैं। और फिर इन्होंने कहा कि किंगडम का ये राइट है, सऊदी अरब के पास ये हक़ है कि वो अपने आप को और अपनी कैपेबिलिटीज़ को डिफेंड करे, और जब भी अपनी मर्जी के टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम एंड प्लेस, उस पर सऊदी अरब जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। ये हक सऊदी अरब जो है वो महफूज रखता है। ये किसका कहना है? ये इनका कहना है। अच्छा, अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम एक तरफ ये डेवलपमेंट हो गई, अब ज़रा ईरान अमेरिका वाले मामले को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, फिर ईरान यूक्रेन पे भी हमने आना है। ईरान ने ये स्टेटमेंट दी है कि ट्रंप के जो क्लेम्स हैं उनके बरक्स ईरान ने पिछले 17 दिन के अंदर कोई मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की, लेकिन अमेरिका जो है उसने डेस्परेटली और बड़ी ही शिद्दत और फ्रस्ट्रेशन के साथ ये कहा है कि हमने हमारे साथ मुज़ाकरात करें। और ओमान जो है उसके थ्रू ईरान को ये भी मैसेज दिया गया है कि हम आपके खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन नहीं ले रहे और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें भी कुछ नहीं कहेंगे। और सबसे आम तरीन चीज़ यह है नाज़रीन इकराम कि इस सारे मामले से हमें ये बात समझ आती है कि अमेरिका अब यहाँ
यहाँ से डी एस्केलेशन की राह जो है वो अपनाना चाहता है। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में क्या निकलता है ये भी देखना होगा। इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने कह दिया कि नेतन्याहू तो मुझे इस जंग में धकेलना चाहता है, घसीटना चाहता है, और अगर नेतन्याहू ने मुझे पिकैक्स माउंटेन के बारे में कुछ बताना है तो मुझे ना बताए, हमारी अपनी नज़र है, दुनिया को बताए कि ईरान वहाँ पर क्या कर रहा है, और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमारी भी नज़र है, इसराइल को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक तशवीशनाक चीज़ है अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात जो लोग चाहते हैं कि अच्छे रहें उनके लिए, और इसराइल के लिए कि ट्रंप ये समझता है कि नेतन्याहू उसे जंग में धकेलना चाहता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उसकी स्टेटमेंट्स ने आग भड़का दी हुई है, और ईरान जो है उसने रशिया के साथ हंगामी मीटिंग्स जो हैं वो भी शुरू कर दी हुई हैं। ईरान की जो रशिया के साथ हंगामी मीटिंग्स हैं उस हवाले से अब मैं आपको ये बता दूं कि एक तो ये बहिरा कैस्पियन जो है, कैस्पियन सी में बेसिकली ये अटैक हुआ था, और इसमें ज़ेलेंस्की ने एतराफ़ भी कर लिया। तो अब रशिया ने ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी है, और ये क्रेमलिन के तर्जुमान है, रूस के सदारती महल के, यानी व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान क्या कह रहे हैं कि बहिरा कैस्पियन में ईरानी जहाज़ पर यूक्रेनी हमला जो है ये ईरान पर हमला है। इट इज़ अ डायरेक्ट अटैक ऑन ईरान। ये रशिया पर हमला नहीं है, ये रशिया के इंटरेस्ट्स पर हमला नहीं है, बल्कि ये ईरान पर हमला है। तर्जुमान क्रेमलिन दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि यूक्रेनी हुकूमत का बहरा कैस्पियन में ईरानी तिजारती जहाज़ को तबाह करना ईरान पर एक हमला है। यूक्रेनी हुकूमत की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ जारी हैं और उनका जोग्राफियाई दायरा वसी होता जा रहा है। इस खतरे को ख़त्म करना और तबाह करना ज़रूरी है, और ये दहशत गर्दी कर रहे हैं, और इस खतरे को हम हिट करेंगे क्योंकि ये अब दीगर मुल्कों को तंग कर रहा है। अच्छा, यूक्रेनियन सोर्सेज नाज़रीन इकराम इस वक्त ये बता रहे हैं कि इन्हें ईरान की तरफ से कुछ मूवमेंट जो है वो इन्होंने डिटेक्ट की है, और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो ईरान अगले 24 घंटों में यूक्रेन के ऊपर दाग सकता है। और ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये दो जंगें हैं, क्या ये दोनों जंगें मर्ज हो जाएंगी इससे, या ये वन टाइम होगा मामला? क्योंकि यूक्रेनियन मॉनिटरिंग चैनल्स जो हैं उन्होंने अब रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि ईरान के अंदर इस तरह की मूवमेंट हो रही है, ज़रा एसेट्स को इस तरह से रीडिप्लॉय किया जा रहा है कि एक रिटेलिएटरी अटैक तो ईरान करेगा ही करेगा, और यूक्रेन के ऊपर किया जाएगा। अब ये अलामती होता है या फिर एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ मामला जाता है। और इसमें बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं यूक्रेन के अपने सोर्सेज के मुताबिक। और इस सब के अंदर अब अरब मीडिया ने एक बहुत बड़ी खबर दी है कि ईरान और यूक्रेन के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, यानी ज़ेलेंस्की जो पहले बड़के मार रहा था उसकी दौड़ें लगी हैं, और वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा से अपना जो मैसेजिंग है वो शुरू कर चुका है। और ज़ाहिर बात है ईरान को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है, इनकी दौड़ें लगी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर ने बताया कि अब्बास इराक़ची ने यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनसे टेलीफोन पर गुफ्तगू की। अब्बास इराक़ची के सरकारी टेलीग्राम चैनल पर बयान में ये नहीं बताया गया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान किन उमूर पर बातचीत हुई। ताहम यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि गुफ्तगू में कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम से गुरेज की ज़रूरत पर जोर दिया। यानी यूक्रेन वाले कह रहे हैं, हमने कहा कि भाई कशीदगी हमने नहीं बढ़ानी। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ईरान से यूक्रेन के खिलाफ रूस की हिमायत ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग गैर कानूनी है, इसे खत्म होना चाहिए। अब ये यूक्रेन कह रहा है, हमने ईरान को कहा कि रूस की आप हिमायत कर रहे हैं, आप रूस को ड्रोन देते हैं, हमें पता है। ख्याल रहे कि ईरान और यूक्रेन के ताल्लुकात 2022 में उस वक्त कशीदा हुए थे जब ईरान ने रूस को ड्रोन फरोख्त किए थे। ताहम गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर कशीदगी में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब यूक्रेन ने बहरा कैस्पियन में एक ईरानी तिजारती जहाज़ को निशाना बनाया, और इस हमले पर बाज़ाब्ता तौर पर रद्द अमल के अंदर ईरान ने यह बात वाज़ेह कर दी हुई है कि हम इस मामले से पीछे नहीं हटेंगे और हम इसका जवाब दे के रहेंगे। और एक मल्लाह जो है वो भी मारा गया था इस हमले के अंदर। तो ईरान तो पहले ही कहता है कि भाई हम अमेरिका को नहीं छोड़ते, तो यूक्रेन क्या है? यूक्रेन तो यूक्रेन वो मुल्क है जो यूरोप की तरफ देखता है अपने दिफा के लिए, और यूरोप अमेरिका की तरफ देखता है। तो ईरान ये कह रहा है कि हम अगर डायरेक्ट अमेरिका से पंगा ले सकते हैं तो यूक्रेन तो फिर कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए। यूक्रेन इज़ नॉट एन इशू फॉर अस, सो इट इज़ अ बिग डेवलपमेंट। और देखना यह है कि अगले चंद घंटों में क्या ये यूक्रेन वालों की जो मिन्नत है ये काम करती है, तरला काम करता है, या फिर ईरान जो है वो चढ़ दौड़ता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।